जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए जी के जीएस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहां पर है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर में है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजनीति के उस पार नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको टेस्ट लगाना है तो आप द अमृत एजुकेशन टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए 12,000 प्लस टेस्ट आपको प्रदान किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत केवल 549 रुपए है और जिसमें अभी 10% का ऑफ चल रहा है। तो आप जरूर इसे खरीद लीजिए। और यह कॉम्बो सेट है, इसमें हर परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें एसएससी, जीडी, एमटीएस के 7,000 प्लस टेस्ट हैं, आरआरबी एनटीपीसी के 1,000 प्लस टेस्ट हैं, आरआरबी ग्रुप डी के 600 प्लस टेस्ट हैं। और वहां पर आपको एसएससी के भी मिलेंगे, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवे के, एसएससी के और बैंकिंग के, यानी कि सभी एग्जाम के टेस्ट आपको इसी कॉम्बो में मिलने वाले हैं। और इसकी कीमत केवल 549 रुपए है और अभी ऑफ चल रहा है। तो देरी मत कीजिए, आप द अमृत एजुकेशन टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। और आप इसे कहां से पा सकते हैं? तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहां से इसे परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और वहीं पर आपको दूसरा टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी कीमत केवल 499 रुपए है और इसमें 9,000 प्लस टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कितने? 9,000 प्लस टेस्ट आपको वहां पर प्रदान किए जा रहे हैं। यह भी कॉम्बो सेट है जिसमें सभी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर सभी इसमें आपके लिए एक ही सेट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप एक ही कॉम्बो सेट खरीद करके कई परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वह है 1 साल की। तो आप जरूर इसको फॉलो कीजिएगा और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो नीति आयोग है उसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह है नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के जंगल किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो केरल के जंगल हैं वह साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो और ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लगा लेना ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो तिरुनेलवेली शहर है वह है तामिरबरनी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? तामिरबरनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और सोन के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर स्थित है। कौन सा शहर? पाटलिपुत्र शहर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है।
रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। किसे? लेवोजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को मिलाकर वह क्या कहलाते हैं? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाते हैं तो वह न्यूक्लियस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस कहलाते हैं। सेशन को लाइक करते जाना। आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो जो आकाशगंगा है उसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो जो पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं? तो पृथ्वी में 3 परतें होती हैं, जिसमें आपके लिए जो बाहरी परत है वह कौन सी परत है? वह है भूपर्पटी। क्या है? भूपर्पटी है जो सबसे बाहरी परत होती है। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? तो जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं उनका निर्माण जो है वह महाद्वीपों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? महाद्वीपों के द्वारा हुआ। डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है? तो जो डीडवाना झील है वह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। और कितनी कुल 4 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? कौन कौन सी होती है? पहली होती है ठोस, द्रव और गैस, और चौथी होती है प्लाज्मा। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो न्यूट्रॉन के जो आविष्कारक हैं वह हैं जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। सल्तनत काल में राजकीय भाषा क्या थी? कौन सी थी? तो वह थी फारसी भाषा। कौन सी भाषा थी? सल्तनत काल में जो राजकीय भाषा थी वह थी फारसी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 में हुई। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी? वह हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। भारत का सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया गया? तो जो भारत का सर्वाधिक सोना है वह पाया गया है किस राज्य में पाया गया है? हमारा कर्नाटक में पाया जाता है। सबसे ज्यादा भारत का सोना किस राज्य में? कर्नाटक में पाया जाता है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है? तो जो ध्वनि तीव्रता है उसका मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है। भारत के किस राज्य में महादेव पहाड़ी स्थित है? तो जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है उसमें महादेव पहाड़ी स्थित है। श्यानता का मात्रक क्या होता है? तो जो श्यानता का मात्रक है वह पॉइस होता है। क्या होता है? पॉइस होता है। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकते, कीवी और एमू जो पक्षी हैं वह उड़ नहीं सकते हैं। वोल्टेरो ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो जो वोल्टेरो ग्लेशियर है वह हमारे उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जफरनामा के लेखक कौन थे? तो जो जफरनामा है उसके लेखक गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने?
तो जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वह थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जो हैं वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं वह कहते हैं एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी वह की थी रामानुजन ने। किसने की थी? रामानुजन ने की थी। शुष्क सेल का बाहरी भाग किस धातु से बना होता है? तो जो शुष्क सेल का बाहरी भाग है वह जिंक से बना होता है। किससे बना होता है? जिंक से बना होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वह है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वह सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। केंद्रीय जो केंद्रक के भीतर होती है उसकी खोज किसने और कब की? तो उसकी खोज मिशर ने 1871 में की थी। कब की थी? 1871 में। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो जो भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी वह थी आलम आरा। क्या थी? आलम आरा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वह भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। गंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो गंग वंश है उसकी स्थापना की थी कोंकणी वर्मा ने। किसने की थी? कोंकणी वर्मा ने की थी गंग वंश की स्थापना। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जो खिलजी वंश है उसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। सेशन को लाइक जरूर करते जाना। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो भूदान आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है विनोबा भावे ने की थी। किसने की थी? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। फतेहपुर सीकरी कहां पर स्थित है? तो जो फतेहपुर सीकरी है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो जो हरित क्रांति है उसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। किस पर पड़ा? गेहूं पर। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे गहरी झील है वह है बैकाल। क्या है? बैकाल। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाबुल मक्का। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है वह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? तो जो भारत रत्न है वह सबसे पहले पीवी रमन को 1954 में मिला। कब मिला? 1954 में। किसे मिला? पीवी रमन को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रुपया का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो जो भारत में रुपया का सिक्का है वह शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका जो आंसर है आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप द अमृत एजुकेशन जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और उसको जो डाउनलोड करना है तो हम आपको बता देते हैं, आप द अमृत एजुकेशन ऐप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर जा करके, तो आपके पास जो ऐप आ जाएगा उसे डाउनलोड करके आप वहां से टेस्ट खरीद सकते हैं। या फिर जो उसकी लिंक है हम आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।